गुड मॉर्निंग। कैसे हो? प्रीवियस लेक्चर में हमने एक सिंपल प्रॉब्लम देखा था, रिटेन टिल मैच्योरिटी, ऑनर डिसऑनर डिसऑनर विथ नोटिंग चार्ज। अब हम इस लेक्चर में क्या देख रहे पता है क्या? बिल डिस्काउंटेड, हम बैंक के पास में जाके डिस्काउंट किए, ऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया, डिसऑनर विथ नोटिंग चार्ज। हर हर सिचुएशन में एंट्री कैसे होंगी वो पूरा हमें देखना है। व्हेन बिल डिस्काउंटेड, ऑनर डिसऑनर्ड, Siraj draw bill of 4,000 on Yusuf on 15 September 2014 for 3 months. Yusuf gave his acceptance to bill and returned to Siraj. On 18th October 14, Siraj discounted the bill with his bank at the rate of 15% per annum. 5 journal entries in the books of Siraj and Yusuf assuming bill is after sight. अच्छा, आफ्टर साइट बिल है, आफ्टर डेट बिल रहता था तो काउंटिंग कहां से शुरू होता था? डेट ऑफ बिल से। ये डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से शुरू होगा, ठीक है। अब डेट ऑफ एक्सेप्टेंस तो दिया ही नहीं है, मतलब वही है 15 सितंबर। ठीक, चल। इन द बुक्स ऑफ सिराज, जर्नल एंट्री, डेट पर्टिकुलर, सिराज ने बिल ड्रॉ किया 2014, 15 सितंबर। बिल ऑन यूसुफ, यूसुफ ने बिल एक्सेप्ट किया, हमारे पास में बिल आया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। टू यूसुफ अकाउंट, being acceptance received from यूसुफ। सेकंड, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक on 18th October. बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बिल डिस्काउंटिंग की जर्नल एंट्री, बैंक में पैसे जमा हो गए, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। 4,000। मजेदार किस्सा है कि इसमें डिस्काउंट काउंट करना है। खास बात है कि 15 सितंबर 3 महीने का बिल, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर और 3 दिन ग्रेस के 18 दिसंबर। यहाँ डिस्काउंट 2 महीने का लगेगा, 18 अक्टूबर से 18 नवंबर और 18 नवंबर से 18 दिसंबर। क्यों ऐसा? सर हमने 1 महीना बिल हमारे ड्रॉवर में रखा खुद के, और ये ड्रॉवर में रख के पाला हमने बिल को, पाल पोस के बड़ा किया बिल 1 महीना। मतलब अब बैंक को कितने महीने पालना है? बैंक 2 महीने का ही रहेगा, क्योंकि पूरी मैच्योरिटी टर्म ऑफ बिल 3 महीने का है, उसमें से 1 महीना हमने हमारे पास में रखा, इसलिए डिस्काउंट 2 महीने का लगेगा। रेट ऑफ डिस्काउंट है 15% पर एनम। भाई मैंने कैलकुलेटर लिया, 4,000 इंटू 15%, ये साल भर का हो गया, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 2, 100 रुपीज होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 3,900, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग
acceptance discounted with bank for balance term, मतलब बची हुई टर्म ऑफ 2 मंथ्स, 2 महीने का बचा है। देखिए 3 महीने का बिल था, 1 महीना हमने हमारे पास रखा, तो बैंक के पास में कितने महीने रहना है, मैच्योरिटी तक 2 ही महीने, मतलब बैंक डिस्काउंट कितना महीने का चार्ज करेगी, 2 ही महीने का। ओके, अब 3 ऑप्शन, ऑनर, डिसऑनर, डिसऑनर विथ नोटिंग चार्ज। इफ बिल ऑनर्ड, हमारे बुक में कोई एंट्री होगी नहीं, एक भी एंट्री होगी नहीं बिल ऑनर्ड हुआ तो। क्यों? बैंक गई उसके पास, यूसुफ के पास, यूसुफ को पैसे मिल गए, नो जर्नल एंट्री। यूसुफ को पैसे मिल गए, यूसुफ से बैंक को पैसे मिल गए, हमारे बुक में कोई एंट्री नहीं। अब इन द बुक्स ऑफ, इफ बिल डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर्ड, बैंक गई यूसुफ के पास, यूसुफ ने बैंक को पैसे नहीं दिए, बैंक के पास में क्या रिकॉर्ड है, बैंक हमारे पास आएगी और हम यूसुफ के पास जाएंगे, एंट्री होगी यूसुफ डेबिट 4,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 4,000, being Yusuf's acceptance, which was discounted with बैंक, जो कि हमने बैंक के पास डिस्काउंट कर रखा था। डिसऑनर्ड, अब तीसरी केस, डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्ज। अब देखिए क्या होगा, बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे किया, यूसुफ अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस कौन बियर करेगा, यूसुफ। क्यों? सर गलती उसकी है, ऑन मैच्योरिटी जब बैंक बिल लेके गई थी तो यूसुफ ने पेमेंट नहीं किया। अब यूसुफ देखो 4,000 का बिल प्लस 100 रुपीज नोटिंग चार्ज, 4,100 से यूसुफ डेबिट होगा टू बैंक क्रेडिट। पेमेंट बैंक के किया है इसका, नोटिंग चार्जेस का, बीइंग यूसुफ्स एक्सेप्टेंस, which was discounted with bank, incurring noting charges,
क्या हो गया। अब इन द बुक्स ऑफ यूसुफ, अच्छा ये ऑनर डिसऑनर डिसऑनर विथ नोटिंग चार्ज, ये सब एंट्री कौन से तारीख को, 2014 दिसंबर 18, 2014 दिसंबर 18। यूसुफ के ऊपर पैसे होंगे सिराज के, यूसुफ के ऊपर सिराज ने बिल ड्रॉ किया 2014 सितंबर 15, यूसुफ ने एक्सेप्ट किया, सिराज अकाउंट डेबिट 4000 टू बिल्स पेबल 4000 being bill accepted in favor of सिराज। सिराज ने हमारे ऊपर बिल ड्रॉ किया, हमने उसको देखा भाई ठीक है एक्सेप्टेड, वापस भेज दिया क्योंकि हमारी तरफ पैसे थे ही उसके, 3 महीने, 3 मंथ्स एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ सिराज। अब सिराज ने जाके इसको बैंक के पास डिस्काउंट किया, हमारे बुक में कोई एंट्री नहीं, डिस्काउंटेड विद बैंक नो एंट्री, हमारे बुक में क्या एंट्री होगी, अब तो सीधा ऑनर डिसऑनर डिसऑनर विद नोटिंग चार्ज। सिराज discounted it with bank, no journal entry। अब honored dishonored dishonored with noting charge। हमने ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी कब आती, 2014 दिसंबर 18, हमने बिल पे पेमेंट कर दिया, कोई भी लेके आए, बैंक लेके आए, सिराज लेके आए या और कोई थर्ड पार्टी लेके आए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमने पेमेंट कर दी है, बिल कैंसल, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट क्रेडिट या बैंक, बिग एक्सेप्टेंस मेड ऑन मैच्योरिटी, या आप ऐसा भी कर सकते हैं बीइंग पेमेंट मेड ऑन बिल ऑन मैच्योरिटी, ठीक है ना, कुछ भी चलता। सेकंड ऑप्शन डिसऑनर्ड, डिसऑनर के लिए क्या एंट्री होगी, बिल पेबल कैंसिल हो जाएगा, वही डेट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, हम बैंक को क्रेडिट नहीं करेंगे अब। हमारा यूसुफ का किससे लेना देना, सिराज से, बिल पेबल कैंसिल, सिराज के क्रेडिट में 4000, बीइंग एक्सेप्टेंस टू सिराज डिसऑनर्ड और नॉन पेमेंट, हमने पेमेंट नहीं किया। तीसरी केस, डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्ज,
dishonored with noting charge. Bills payable account debit. टू 2014 होना है, 18 नहीं. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 4000, क्योंकि बिल पे तो पेमेंट किया नहीं हमने, और एक नया खर्चा हो गया. नोटिंग चार्जेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हमें पे करना ही पड़ेगा ये, क्योंकि हमारी गलती, हमने बिल पे पेमेंट किया नहीं. टू सिराज. सिराज के हमारे पास अब 4100 जमा हो गए. 4000 तो पूरा नहीं, और अभी 100 रुपये नोटिंग चार्जेस. बीइंग एक्सेप्टेंस टू सिराज. डिसऑनर्ड. इनकरिंग. नोटिंग चार्जेस ऑफ ₹100. हो गया. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं. थर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं. ये भी आसान है. पहला तो लिया था बिल रिटेन टिल मैच्योरिटी, दूसरा लिया बिल डिस्काउंटेड, तीसरा बिल एंडोर्स. सारी, मैंने बताया ना, सारी पॉसिबिलिटीज कवर करनी है हमें. तो व्हेन बिल एंडोर्स ऑनर डिसऑनर. Bhavik sold goods of 5,000 to Rajesh 15 January 2014. On same date, Rajesh accepted a bill for 2 months. On 20th January 2014, Bhavik endorsed bill to Dinesh. 5 journal entries in the books of Bhavik, Rajesh and Dinesh. If bill honored, endorsed bill dishonor, dishonor with noting as paid by Dinesh. If Dinesh discount his bill of 200 and met on due date, बिल डिसऑनर. ठीक है, तो अच्छा है, मतलब बिल ऑनर हुआ तो डिसऑनर हुआ तो डिसऑनर विथ नोटिंग चार्ज, ये तो तीनों के बुक में हो जाएगा. और ये जो डी और ई है, सिर्फ हम दिनेश की बुक में लेंगे, बाकी कोई बुक में आएगा नहीं. ठीक है, तो भावेक ने माल बेचा 5,000 का इन द बुक्स ऑफ भावेक, फिर इन द बुक्स ऑफ राजेश और इन द बुक्स ऑफ दिनेश. इन द बुक्स ऑफ भावेक जर्नलिटी डेट पर्टिकुलर लेजर फ्लो डेबिट क्रेडिट 2014. तुम्हारा 2014 जनवरी 15, भावेक सोल्ड गुड्स टू राजेश, राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट. being goods sold on credit टू राजेश. ऑन सेम डे हमने बिल इसके पास डिस्काउंट किया, राजेश पे ड्रॉ किया, राजेश ने एक्सेप्ट करके हमें दिया. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. बिल्स रिसीवेबल, बिल आया,
डेबिट टू राजेश। बीइंग 2 महीने का बिल मिला राजेश, 2 months एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम। बीइंग 2 months एक्सेप्टेंस। रिसीव्ड फ्रॉम राजेश, ये भी हो गया। 20 जनवरी को हमने इस बिल के साथ क्या किया, पहले तो देखो माल बेचा राजेश को, राजेश के ऊपर बिल ड्रॉ किया, बिल हमें मिला, ये बिल हमने जाके इंडोर्स कर दिया 20 जनवरी को। किसके फेवर में? तो क्या नाम था उसका? दिनेश। हमें शायद दिनेश को उतने 5,000 देने होंगे, दिनेश अपने घर पे आया, पैसे नहीं थे, तो हमने उसको क्या कर दिया, राजेश का बिल दे दिया। दिनेश। दिनेश बोला ठीक है भाई दे दो, अब पैसे नहीं है तो बिल दे दो, मैं राजेश को जानता ही हूं। तो दिनेश अकाउंट डेबिट 5,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बीइंग राजेश एक्सेप्टेंस एंडोर्स इन फेवर ऑफ दिनेश। 2 महीने का था बिल, 15 जनवरी से लेके 15 फरवरी, 15 मार्च, 18 मार्च। ऑनर्ड। नो जर्नल एंट्री। हमारे बुक में कोई जर्नल एंट्री होगी नहीं, क्योंकि दिनेश जाएगा राजेश के पास, राजेश ने पैसे दे दिए। दूसरा, बिल डिसऑनर्ड। दिनेश हमारे पास आएगा रिटर्न और हम राजेश के पास जाएंगे, एंट्री होगी राजेश अकाउंट डेबिट 5,000 टू दिनेश अकाउंट क्रेडिट 5,000, क्योंकि दिनेश को पैसे मिले नहीं, दिनेश ने वापस दे दिया बिल। दिनेश को क्रेडिट, राजेश को डेबिट, राजेश ने बिल क्या कर दिया, डिसऑनर। ये एंट्री खास है। दिनेश आया, बेटा भाई बहुत चिल्ला रहा था, पहले तो पानी वानी पिला उसको, भाई पानी पी ले, ठंड रख, कुछ नहीं होता। राजेश को मैं समझाता हूँ, उसने पैसे नहीं दिया, मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं दूंगा ना भाई, मैं दूंगा ना, कोई फिक्र मत कर। और फिर वो बिल ले लिया। राजेश को फोन लगा, भैया ये, तो बोले ठीक है। तो हमने क्या किया, राजेश को डेबिट, दिनेश को क्रेडिट। बीइंग राजेश एक्सेप्टेंस, राजेश का बिल which was endorsed in favor of Dinesh, which was endorsed, NDOR, endorsed to Dinesh, dishonored। और एक है dishonored with noting charge। राजेश डेबिट
नोटिंग चार्जेस लग गए 20 टू दिनेश क्रेडिट। बीइंग राजेश एक्सेप्टेंस which was endorsed to Dinesh dishonored। with noting charge। ठीक है ना। चलो ऐसा है। ये तो हमने किसके बुक में कर लिया, हमारे बुक में। हम कौन है भाई, हम भावेक है। अब हम राजेश के बुक में करेंगे। माल परचेज किया है, अर्ज किया है 2014 जनवरी 15। माल परचेज किया है, परचेस अकाउंट डेबिट 5000 टू भावेक। भावेक से हमने माल परचेज किया है, बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट, उधारी में माल परचेस किया भावेक से। भावेक के फेवर में हमने बिल एक्सेप्ट किया। भावेक डेबिट 5000 टू दिने टू बिल्स पेएबल। being bill accepted in favor of भावेक। ओके। मीनवाइल भावेक एंडोर्स टू दिनेश। भावेक एंडोर्स बिल टू दिनेश। अब भैया हम है राजेश, भावे को बिल के साथ क्या करता है, बैंक के पास डिस्काउंट करता है, एंडोर्स करता है, या आप समझ जाओ। हमारे बुक में कोई जर्नल एंट्री होगी नहीं। मैं लिख लेता हूं, नो जर्नल एंट्री। उसके बाद बिल ऑनर्ड। बिल ऑनर, हमने बिल पे पेमेंट कर दिया। कोई भी लेके आए, दिनेश लेके आए, बैंक लेके आए, भावेक लेके आए, हमारे पास में एक ही जर्नल एंट्री होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश या बैंक। बीइंग bill made on maturity, being payment made on bill, being bill honored, कुछ भी चलता। ये लेकिन वांदे का काम हो गया, क्या, डिसऑनर्ड। बिल डिसऑनर्ड। अब हमने पेमेंट किया नहीं, बिल्स पेबल तो डेबिट होगा। कोई भी लेके आए, बैंक लेके आए, दिनेश लेके आए, भावेक लेके आए, बिल्स पेबल डेबिट। दिनेश भी लेके आ गया हमारे पास, हमने पेमेंट नहीं किया, डिसऑनर हुआ,
बिल्स पेएबल डेबिट, दिनेश क्रेडिट नहीं होगा, ये ख्याल रखना, भावेक क्रेडिट, हमारा ट्रांजैक्शन भावेक के साथ में, भावेक अकाउंट क्रेडिट, चाहे बैंक लेके आए, दिनेश लेके आए या भावेक, एंट्री यही होगी, बीइंग एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ भावेश, डिसऑनर्ड। नेक्स्ट, डिसऑनर विथ नोटिंग चार्ज, भाई नोटिंग चार्जेस भी हमें ही बियर करना पड़ेगा, गलती तो हमारी है, बिल्स पेएबल अकाउंट तो कैंसिल हो ही गया, 500, नोटिंग चार्जेस डेबिट हो जाएगा, 5000, नोटिंग चार्जेस 22, भावेक क्रेडिट, बिल कोई भी लेके आओ क्रेडिट भावेक ही होगा, क्योंकि हमारा व्यवहार किसके साथ है, और ट्रांजैक्शन इज विथ भावेक, बीइंग एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ भावेक, भावेक, डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्ज। अब इन द बुक्स ऑफ दिनेश थर्ड पार्टी, हमारे फेवर में कौन से तारीख को बिल एंडोर्स किया था, 20 को, 20 जनवरी 2014, 2014 जनवरी 20, किसने दिया था बिल, भावेक ने, हमारे लिए क्या एंट्री होगी, हम अभी दिनेश हो गया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल आया, हालांकि ये बिल किसका है, राजेश का, लेकिन हमें किसने दिया, भावेक ने, हम क्रेडिट भावेक को करेंगे, टू भावेक अकाउंट, हमें भावेक से पैसे लेना थे, भावेक के पास गए तो भावेक बोले भाई पैसे तो नहीं है, एक राजेश का बिल है, ले लो, हमने ले लिया, राजेश को भी हम जानते ही थे, बीइंग राजेश एक्सेप्टेंस, राजेश का अपोस्ट्रोफी एस दिया मैंने, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम भावेक, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, भावेक एंडोर्स राजेश एक्सेप्टेंस टू अस, हमें हमारे फेवर में या टू अस, ठीक है, मैच्योरिटी तक हमने हमारे पास रखा, ऑन मैच्योरिटी ऑनर अब 2 महीने का बिल था, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 18 मार्च, ऑनर्ड, कैश अकाउंट डेबिट 5000, हम बिल लेके गए, हम अभी कौन है, दिनेश, किसके पास बिल लेके गए, राजेश के पास, राजेश ने पैसे दे दिए, ऑनर्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, राजेश एक्सेप्टेंस which was received from Bhavek
ऑनर्ड या अमाउंट रिसीव्ड ऑन दिस बिल. सेकंड, डिसऑनर्ड. डिसऑनर हुआ तो बिल्स ये अपना भावेक डेबिट होगा, क्योंकि हमें तो कोई राजेश से लेना देना नहीं. हम राजेश के पास बिल लेके गए, राजेश ने हमें पेमेंट किया नहीं. हम भावेक को डेबिट करेंगे और बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट. ये बिल रख ले भैया, तू तेरा मेरे को पैसे दे. राजेश ने कोई पैसे दिए नहीं. बीइंग राजेश एक्सेप्टेंस बिल रिसीव्ड फ्रॉम भावेक डिसऑनर्ड. ये भावेक से मिला था हमें, हम गए राजेश को मैच्योरिटी अच्छे से, लेकिन उसने पेमेंट किया नहीं. सी, डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्ज. भावेक डेबिट होगा. हम तो भावेक से वसूल करेंगे. पेमेंट राजेश ने नहीं किया हमें, लेकिन हमारा राजेश से कोई लेना देना नहीं. बिल किससे मिला था? भावेक. भावेक डेबिट टू बिल्स पेएबल. 5,000 टू नोटिंग चार्जेस. जब हमने नोटिंग चार्जेस पे किए होंगे तो एंट्री क्या होगा? नोटिंग चार्जेस टू कैश. अब वो नोटिंग चार्जेस हम हमारे P&L के डेबिट नहीं करेंगे, हम भावेक को दे देंगे. भावेक डेबिट. बी, राजेश एक्सेप्टेंस या राजेश बिल रिसीव्ड फ्रॉम भावेक डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्जेस. ओके, नेक्स्ट. डी और ई ये सेपरेट अलग है, इससे कोई लेना देना नहीं, ऊपर से ऐसा समझना अपने. दिनेश डिस्काउंट बिल मेट ऑन ड्यू डेट. दिनेश ने बिल डिस्काउंट किया. बैंक अकाउंट डेबिट 4,800. डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200 टू बिल्स रिसीवेबल. बीविंग राजेश एक्सेप्टेंस which was received from Bhavek discounted now discounted with bank. ये ऑनर हो गया तो हमारे बुक में कोई एंट्री होगी नहीं. डिस्काउंटेड बिल ऑनर्ड. नो जर्नल एंट्री. डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड.
ऑनर हुआ। अब हमने तो बैंक के पास गया था, बैंक गए होगा राजेश के पास, राजेश ने पैसे दे दिए, खत्म हो गया। अब बैंक हमारे पास आएगी और हम जाएंगे भावेक के पास। हम तो राजेश के पास जाने का सवाल नहीं उठता। भावेक अकाउंट डेबिट 5,000 to bank account credit 5,000 being Rajesh acceptance. Received from Bhavik, which was discounted with bank, dishonored. ठीक है, तो इस तरह से ये होगा। ठीक है ना? तो मतलब हमने हम यदि आज दिनेश है तो हमें बिल मिला भावेक से, था किसका? राजेश का। हमने हमारे बैंक के पास डिस्काउंट किया, ऑन मैच्योरिटी बैंक गई राजेश के पास, राजेश को पैसे नहीं मिले, राजेश ने पैसे नहीं दिए, बैंक आई हमारे पास, हम जाएंगे भावेक के पास, ऐसा रिवर्स। ठीक है, चलो कल के इसमें नेक्स्ट लेक्चर में अपना होगा प्रॉब्लम नंबर 4th और 5th कर लेंगे मस्त। ओके, इसमें सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन और रिन्यूअल ये समझा देंगे। चलो, हैव गुड डे, बाय। स्टॉप कैसे होता रे रिकॉर्डिंग, आपको पता होगा, मेरा हो ही नहीं रहा। अब आया।